सैलाब में फंसी जान तो देवदूत बने जवान। इस समय वाराणसी और प्रयागराज में नदियां उफान पर हैं, जिससे घाट और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। इन इलाकों में नाव चलाकर एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान घर घर पहुंच रहे हैं, लोगों को दवाई और खाना पहुंचा रहे हैं और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इन सब के बीच बेजुबानों को भी बचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। मां गंगा का पानी कम हो, इसके लिए बाढ़ के अखंड शिवपाठ भी किया जा रहा है। प्रयागराज और वाराणसी से देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सैलाब में फंसी जान तो देवदूत बने एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान। तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की हैं, जहां गंगा यमुना में सैलाब की वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई है। मुसीबत की इस घड़ी में स्थानीय प्रशासन के साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लोगों को बचाने में जुटी है। प्रयागराज में बाढ़ है, जो रिहायशी इलाके हैं वहां भी अब पानी पहुंच गया है। लोग घरों को छोड़कर छतों पर जा रहे हैं, दुकानें बंद हो गई हैं। हालात कुछ इस तरीके के हैं जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। अपना अपना सामान लेकर कमर के नीचे तक पानी, तो वहीं ऊपर लोग खड़े बालकनी में या अपनी छतों पर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं, या अपने घर की रक्षा के लिए एक व्यक्ति अपने घर में ही रुकना प्रेफर कर रहा है। जिस तरह की तस्वीरें हैं, आप केवल ये समझिए, ये जो बिजली के खतरनाक जो टावर्स लगे हैं, इनमें भी करंट के होने की कितनी संभावना ऐसी सिचुएशन में होती है। और ऐसे में हम इस वक्त जहां मौजूद हैं वो एक एसडीआरएफ की बोट है, और एसडीआरएफ के ये जवान देवदूत से कम नहीं है, जो इस कठिन हालात में प्रयागराज वासियों के लिए पहुंचे हुए हैं। ऊपर आप देखिए, तमाम महिलाएं भी आपको नजर आएंगी, जो कहीं ना कहीं ये समझ रही हैं, सोच रही हैं कि पानी कब घटे और कब ये अपने घरों से बाहर निकलें। ये छतों पर खड़े हैं और आगे आप केवल देखिए, वाटर लेवल कितना खतरनाक है। ये जो गेट आप घर का देख रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए, आम दिनों में आदमी इन्हीं गेट से अंदर दाखिल होता है, लेकिन आज आधे गेट के ऊपर जो है वो पानी आ चुका है। प्रयागराज के कई मोहल्लों में बाढ़ का पानी इतना बढ़ गया है कि बहुत से लोगों को घरों के ऊपरी मंजिलों पर पनाह लेनी पड़ रही है। ऐसे में हालात ये हैं कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें सीढ़ियों के सहारे उन्हें अपनी नावों पर ला रहे हैं और सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। काफी लोग फंसे हुए थे, जिनको हम धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं। लगातार रेस्क्यू कार्य 2-3 दिनों से चालू है, और सभी को ये भी बताया जा रहा है साथ ही साथ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पानी हो सकता है अभी और बढ़ जाए तो या तो ऊपर रहिए या तो अभी यहाँ से निकल जाइए, बाहर निकल जाइए, जिससे कि आप सेफ रहें। बाकी हम लोग यहाँ बाहर निकलने की भी कवायद है, और जो लोकल बोट्स हैं वो भी पीछे, उनका भी संचालन हो रहा है, जिससे कि किसी आवागमन में किसी को दिक्कत ना हो। सरकार दावा कर रही है कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ के अलावा कई ऐसे बोट्स भी हैं जिन्हें लोकल तौर पर यहाँ लगाया गया। राहत और बचाव में जुटे जवान अपनी नाव से लोगों को बचा रहे हैं और घरों में दवाइयां और खाने का सामान भी पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज के गंगापुर इलाके में एक मार्मिक तस्वीर भी कैमरे में कैद हुई। बाढ़ में फंसे एक कुत्ते को एक छात्र ने डोलची में रखकर बचाया। कहते हैं कि जो बोल नहीं सकता है उसकी सहायता करना, और इस तरह से एसडीआरएफ की बोटों के बीच से एक तस्वीर, जहां एक शख्स एक डोलची में बाढ़ के पानी से निकलकर, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, आप देखिए मेरे घुटने के ठीक नीचे तक पानी यहां पहुंचा हुआ है, और जितना आप आगे यहां जाते हैं उतना पानी वहां गहरा होता है। और ये शख्स, अवनीश जिसका नाम है, वो उस जगह से, उसके और पीछे से, जहां से आप देख रहे हैं कि कमर तक पानी है, वहां से एक डोलची में, इस जो ये डॉग है, कुत्ता है, इसका भी वेट अच्छा खासा है, उसे लिए हुए वो यहां तक आता है। शायद इसे ही निस्वार्थ सेवा कहते हैं। कितनी भी बड़ी आपदा हो, लेकिन शायद ऐसी तस्वीरें इंसानियत को जिंदा रखती हैं। प्रयागराज का रसूलाबाद घाट भी पूरी तरह से डूब चुका है। घाटों पर बने मंदिर जलमग्न है। इस बीच बघाड़ा से एक तस्वीर आई, जिसमें अपने नवजात बच्चे को बचाने के लिए माता पिता कमर से ऊपर पानी में होकर निकल रहे हैं। प्रयागराज के झूसी इलाके के कैलाश धाम और क्रिया योग आश्रम तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। आश्रम की ओर जाने वाली सड़कें जलमग्न हो चुकी है और कैलाश धाम के कैंपस का एक हिस्सा भी पानी में डूब गया है। लेकिन इसके बीच भी आस्था डगमगाई नहीं है। बाढ़ की भयावता को शांत करने और लोगों की रक्षा के लिए कैलाश धाम में अखंड शिव पाठ का आयोजन किया गया है। प्रयागराज में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए
18 राहत शिविर बनाए गए हैं। बाढ़ प्रभावित को राहत कैंपों में पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 84 विशेष पुलिस चौकियां भी बनाई गई हैं। यूपी के वाराणसी की बात करें तो गंगा और वरुणा के बढ़े जलस्तर की वजह से घाटों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वाराणसी का 80 घाट भी बाढ़ की चपेट में आ चुका है, लेकिन बनारस के लोगों की आस्था भक्ति पर कोई असर नहीं पड़ा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी हमेशा मदमस्त रहती है। हालात चाहे जैसे हों और बाढ़ के हालात में भी कैसे काशीवासी और काशी आने वाले लोग मस्त रहते हैं भोलेनाथ की नगरी में आकर के, कि बाढ़ के इस इलाके में ये 80 घाट का इलाका है और यहाँ पर लोग 80 घाट तक जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन नहीं जाने के बीच में भी उनकी मस्ती बरकरार है। उनको इसी बात की खुशी है कि माँ गंगा इन गलियों में आ गई है और इन गलियों में ही वो गंगा के जल को समझ करके स्नान कर रहे हैं, मस्त हो रहे हैं कि जैसे माँ गंगा की गोद में जा करके वो मस्त होते हैं। उसी तरीके से देखिए क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या पुरुष, और ये 80 घाट की वो गलियां हैं जहां पर ये माना जा रहा है कि बाढ़ की वजह से माँ गंगा यहाँ पर आ गई हैं और माँ गंगा आ गई है तो इस स्नान करने से कोई रोक नहीं सकता। ये पुण्य कमाने का मौका है और इस पुण्य कमाने के लिए अगर माँ गंगा यहाँ पे गलियों में आ गई है तो उसको कौन छोड़ेगा। देखिए सीटी बजा करके रोका जा रहा है कि यहाँ पर ना आए और उनको पीछे किया जा रहा है। ये तमाम लोग हैं जो आज 80 घाट पर आना चाह रहे थे लेकिन इनको रोक दिया गया है पुलिस। और ये देखिए अब जिनको रोका जा रहा है वो यहीं से कहा जाए कि गंगा जल समझ करके स्नान कर रहे हैं। और ये भी एक दूसरी तस्वीर है वाराणसी की, मस्त मौला वाराणसी की।